जिंदगी में हम सब शॉर्टकट या चीट कोड्स ढूंढते रहते हैं ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल चीट कोड एक बहुत ही सिंपल से सवाल में छिपा है। आज उपनिषदों की मदद से हम उसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल ये है, आप असल में कौन हैं? नहीं नहीं, सच में एक पल के लिए जरा सोचिए। जब कोई हमसे ये पूछता है तो हमारा दिमाग ना फौरन कुछ जाने पहचाने जवाबों की तरफ दौड़ता है। सबसे पहला जवाब, हमारा जॉब टाइटल। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं। और ये हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन भी जाता है ना। या फिर हम अपनी अचीवमेंट से खुद को जानते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज के ग्रेड्स हो गए, या फिर ऑफिस में मिले वो परफॉर्मेंस रिव्यू। और आज के ज़माने में तो पूछो ही मत, हमारी पहचान सोशल मीडिया से भी जुड़ गई है। कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स मिले, यही सब। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये सारे लेबल्स यही हमारी पूरी कहानी है? या फिर ये सिर्फ कुछ कॉस्ट्यूम्स हैं, कुछ किरदार हैं जो हम वक्त वक्त पर पहनते हैं और उतार देते हैं? बस यहीं पर, इसी सवाल के जवाब में उपनिषदों का हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी मदद के लिए आता है। वो हमें इन टेम्पररी लेबल से कहीं ज्यादा गहरा जवाब देते हैं। उपनिषद हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं आत्मा से। आत्मा मतलब हमारे अंदर की वो शांत, एकदम स्थिर चेतना जो जिंदगी में हो रही हर चीज को बस देखती है पर उससे अफेक्ट नहीं होती। ये वो साक्षी है, द विटनेस, जो हमारे सुख दुख, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स सबको बस देखता है, उनमें उलझे बिना। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कमाल की बात कही गई है, बिना सोए वो सोते हुए को देखता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब हमारा शरीर और हमारा मन दोनों गहरी नींद में होते हैं, तब भी हमारे अंदर चेतना का एक हिस्सा है जो जागा रहता है, जो हमेशा देख रहा है। बस वही है आत्मा। इसको समझने के लिए ना, कठोपनिषद की एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है, रथ की एनालॉजी। सोचिए, हमारा शरीर एक रथ है। हमारी पांचों इंद्रियां वो घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। हमारा मन वो लगाम है जो इन घोड़ों को काबू में रखती है। और बुद्धि बुद्धि है वो सारथी, ड्राइवर, जो लगाम पकड़कर रथ को सही दिशा दिखाता है। तो फिर इस रथ में बैठा यात्री कौन है? वही है आत्मा, हमारा असली मैं। ठीक है, तो अगर ये शांत, देखने वाली चेतना ही हमारा असली मैं है, तो फिर ये किससे जुड़ी है? इसका कनेक्शन किससे है? अब यहाँ उपनिषद एक ऐसा जवाब देते हैं जो शायद आपको चौंका दे। वो कहते हैं कि इसका कनेक्शन किसी और चीज से नहीं, बल्कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड से है। वो हमें बताते हैं ब्रह्म के बारे में। देखिए, ब्रह्म कोई आसमान में बैठा हुआ भगवान नहीं है। ब्रह्म वो एक अकेली यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिससे ये सब कुछ, ये पूरा यूनिवर्स बना है। इट्स द वेरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी। और बस यहीं उपनिषदों का सबसे बड़ा, सबसे माइंड ब्लोइंग आइडिया सामने आता है। वो कहते हैं आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म, यानी आपके अंदर की जो चेतना है, द आत्मन, और जो इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, द ब्रह्मन, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। फर्क बस नजरिए का है, सब्सटेंस का नहीं। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके अंदर की चेतना एक महासागर की बूंद है और ये पूरा ब्रह्मांड वो महासागर है। बूंद और महासागर हैं तो आखिर में पानी ही है ना। और इसी आइडिया को छांदोग्य उपनिषद ने एक महावाक्य में समेट दिया है, तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। ये अल्टीमेट कन्फर्मेशन है कि हमारी असली पहचान ये छोटे मोटे लेबल्स नहीं, बल्कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन पानी की हर एक बूंद में उसका स्वाद महसूस कर सकते हैं। ब्रह्म भी ठीक वैसे ही है, हर जगह मौजूद, हर कण में, हर चेतना में। तो ये सारी गहरी बातें तो हो गईं। अब सवाल ये है कि ये ज्ञान हमारी डे टू डे लाइफ के लिए एक चीट कोड कैसे बन सकता है? द अल्टीमेट सेल्फ हैक। इसका सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर या ये जॉब टाइटल नहीं, बल्कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हैं, तो फेल होने का डर, दूसरों से कंपैरिजन करने की इनसिक्योरिटी, कुछ खो देने का दर्द, ये सब चीज़ें हम पर हावी नहीं हो पाती, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम इन टेम्पररी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। और इसे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए एक बहुत सिंपल 60 सेकेंड की प्रैक्टिस है। बस 1 मिनट के लिए कहीं भी रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने थॉट्स को
बादलों की तरह आते जाते देखिए। अब उस शांति पर ध्यान दीजिए, उस प्रेजेंस पर जो इन सबको देख रही है। और बस रिकॉग्नाइज कीजिए कि वो जो देखने वाला है वही आपका असली अनचेंजिंग मैं है। ईश उपनिषद कहता है, जिसके लिए सभी प्राणी आत्मा बन गए हैं, जो हर तरफ एकता देखता है, उसके लिए मोह या दुख कहाँ। मतलब जब सब कुछ अपना ही एक हिस्सा लगने लगे तो फिर डर और दुख की कोई जगह ही नहीं बचती। तो अब एक आखिरी सवाल, एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है, कोई दोस्त, कोई भाई या बहन, जिसे ये याद दिलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो असल में कौन है, कि वो अपने जॉब टाइटल या फॉलोअर्स की संख्या से कहीं ज्यादा है। तो ये विश्लेषण उनके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इन बाहरी दबावों से आज़ाद करने में मदद करते हैं। चलिए आत्म पहचान की इस लहर को फैलने दें।